सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी पल्लवी एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब नीट में बस 4 मंथ बाकी हैं एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर कि इस मंथ मतलब जनवरी एंड आगे आने वाले मंथ्स में मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला भी था कि आई शुड शेयर माई स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो यस, हियर इज द वीडियो। तो सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्या मैं मिशन 100 से पढ़ूंगी, बैच लेक्चर करूंगी, रिविजन कैसे करूंगी, बैच लेक्चर के साथ टेस्ट एंड रिविजन कैसे मैनेज करूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, डोंट स्किप, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करने वाली हूँ एंड सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आई डोंट नो कि वीडियो की लेंथ कितनी होगी, बट इफ अगर लेंथ ज्यादा हो जाए तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख लेना, बट डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या मैं मिशन 100 से पढ़ूंगी, तो यस, लेकिन क्यों मैं मिशन 100 को क्यों फॉलो करूंगी जब मैं बैच लेक्चर वन शॉट थे मेरे पास। तो सबसे पहला बात कि बैच लेक्चर्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर हो जाता है और हम लोग के पास टाइम कम है। बैच लेक्चर में कभी कभी टीचर क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं जो कि शायद हमारे एग्जाम के रेलेवेंट ना हो। ठीक है, एंड वन शॉट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है कम टाइम में, जो कि अगर कोई न्यू पढ़ रहे हैं तो उनको समझने में डिफिकल्टी होती है। बट मिशन 100 में क्या है कि टू द पॉइंट टॉपिक्स रहेंगे एंड वही पढ़ाया जाएगा जो कि नीट के रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। सो यस, आई एम गोइंग टू फॉलो मिशन 100 फॉर माई फ्यू सब्जेक्ट्स। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज क्या मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करूंगी, तो नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इट ब्लाइंडली, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत लेट कंप्लीट होगा एंड इफ हम लोग सिलेबस लेट कंप्लीट करेंगे तो हम लोग रिविजन एंड टेस्ट कब करेंगे। इसलिए मैं कुछ बैच लेक्चर्स फॉलो करूंगी एंड कुछ वन शॉट भी फॉलो करूंगी ताकि हमारे टाइम बचे एंड हम लोग टेस्ट एंड रिविजन दे सकें। बैच लेक्चर्स में यकीन 2.0 एंड यकीन 3.0 को फॉलो करने वाली हूँ। करंट सिचुएशन में ये लेकर चल रही हूँ कि अभी कोई जीरो लेवल पे तो नहीं होगा, किसी ने वन शॉट कर रखा होगा, किसी ने रिविजन नहीं किया होगा, किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा, किसी ने बैच लेक्चर्स किए होंगे बट आधे छोड़ दिए होंगे। सो जो कोई भी ऐसा है तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एम गोइंग टू शेयर कि अब मैं कैसे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या है कि मैंने पढ़ाई की है लेकिन किसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, किसी मैंने वन शॉट से किया, किसी का रिविजन नहीं किया, तो इस कारण मेरी प्रिपरेशन इसमें मेस्ड अप हो गई है। ठीक है, फिजिक्स जो है मैं 12th की जो है तनुज बंसल सर से करने वाली हूँ। इनसे मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाई की थी, बट इस साल जब मैं एमआर सर से पढ़ रही थी तो उनका लेवल थोड़ा अलग ही रहता है, एडवांस लेवल रहता है, जो कि मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई फिजिक्स ऑफ 12th फ्रॉम यकीन 3.0 एंड अभी उसमें 12th फिलहाल में ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी मैं 12th उनके साथ 12th स्टार्ट करने वाली हूँ एंड अभी 8 से 9 लेक्चर का मेरा मतलब उसमें बैकलॉग है, तो उसको मैं कंप्लीट कर लूंगी। एमआर सर से मैं क्लास 11th करूंगी मिशन 100 से। ठीक है, एंड इसमें जो है वो सर टोटल 40 to 45 लेक्चर्स ले रहे हैं, जो कि हम लोग का फेब एंड या मार्च के स्टार्टिंग में क्लास 11th कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स में मेरा टारगेट है, पहले से मैं यही बोलती हूँ कि फिजिक्स में हम लोग को क्लास 11th एंड 12th दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो एक लेक्चर में 12th का करूंगी लेकिन 3.0 से एंड एक लेक्चर में मिशन 100 से करूंगी एमआर सर से। ठीक है, हम लोग का इसका सिलेबस जो है वो मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का एंड ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है, फ्लो भी रहता है जब हम लोग कोई बैच से पढ़ाई करते हैं उसको अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी मैंने मेस्ड अप कर दिया है क्योंकि कभी वन शॉट से पढ़ना, कभी बैच लेक्चर से करना, कभी कोई टीचर, बट नाउ आई एम रियली सॉर्टेड आउट कि मैं किन से क्या पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अमित महाजन सर से ही पढ़ूंगी बैच लेक्चर या वन शॉट लेक्चर से। इट डिपेंड्स ऑन चैप्टर कैसा है, क्या उसको मैंने पहले पढ़ा है या टफ है। ठीक है, सुधांशु सर का मुझे समझ में नहीं आता उतना अच्छे से, क्लैरिटी नहीं मिलती है मुझे उनसे, तो मैं मिशन 100 सुधांशु सर को फॉलो नहीं करने वाली हूँ, मैं अमित महाजन सर को ही फॉलो करूंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं योगेश सर से ही पढ़ती हूँ स्टार्टिंग से ही एंड उसमें भी बैच लेक्चर एंड वन शॉट लेक्चर है एंड योगेश सर का जो है वो मैं यकीन 3.0 एंड यकीन नीट 2026 है, उस बैच को मैं फॉलो करने वाली हूँ। ठीक है, योगेश जैन सर के वन शॉट लेक्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चैप्टर्स इजी नहीं होते, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं जैसे आइसोमेरिज्म ये सब, तो उसको पहले आई एम थिंकिंग कि मैं जल्दी जल्दी बैच लेक्चर से कर लूँ यकीन 3.0, उसके बाद लेट्स सी कि उसको आगे कैसे किया जा सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, ठीक है, बट इसमें मेरे 10 to 15 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं जो कि मैं यकीन 2.0 से ही कंप्लीट करूंगी मोहित सर से। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की होगी कि मेरी ये प्लान है इसको ऐसे कंप्लीट करने का। ठीक है, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि मुझे डेली टारगेट्स शेयर करने चाहिए कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा एंड आपके वोट्स के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने डेली टारगेट्स को शेयर करूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि आप लोग एंगेजमेंट नहीं दिखाते हो। आप लोग डेली टारगेट्स आप लोग के साथ शेयर कर रहे हो, तो इफ आप लोग भी अपना डेली काउंट या अपने डेली टारगेट शेयर को, सो दैट हम दोनों अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, सो मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इफ आई एम शेयरिंग डेली टारगेट्स विथ यू, तो आप लोग भी अपना कुछ अपने डेली टारगेट्स जो है वो शेयर करो। बॉटनी के लिए मैं अर्चना मैम एंड विपिन सर को ही फॉलो करूंगी एंड इस जनवरी के एंड तक मैं बॉटनी के 5 चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ क्लास 11th के एंड जुअलॉजी में तो समाप्ति मैम से मैं पढ़ती हूँ एंड जुअलॉजी में भी मैं 5 चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड मैं स्टार्टिंग से ये है कि बायोलॉजी में जो है वो मैं एक चैप्टर को मैं 2 से 3 दिन देती हूँ ताकि वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक सब्जेक्ट को दो, वो मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। ठीक है, एंड यस, मैं AITS की प्रिपरेशन कर रही थी, बट
हुआ ये कि जब मैंने एआईटीएस का सिलेबस देखा पीडब्ल्यू पे जाकर, तो उसमें क्या हुआ कि एआईटीएस का सिलेबस जो है वो अब चेंज हो गया। मतलब उसमें पहले 2 या 3 चैप्टर आ रहे थे पर सब्जेक्ट में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही चैप्टर आ रहे हैं एंड मेरी उतनी प्रिपरेशन है नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी टेस्ट को मैं होल्ड ऑन रखती हूँ एंड फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग माय सिलेबस। एंड यस, माय करंट प्लान इज़ कि मुझे डेली फिजिक्स के 2 लेक्चर करने हैं, ठीक है? बॉटनी, ज़ूलॉजी में दोनों में से किसी को 1, 1.5 या 2 घंटे ऐसे टाइम देना है। एंड केमिस्ट्री में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ लीस्ट बैकलॉग, क्योंकि अगर सबसे कम बैकलॉग वाला सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाएगा तो एक रहेगा कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं इसकी रिवीजन कर सकता हूँ। तो यस, दिस इज माय प्लान फॉर जनवरी एंड अपकमिंग मंथ्स ऑफ कोर्स। एंड फिलहाल तो मैं टेस्ट नहीं दूंगी, ओके? एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब मैं क्या है कि मिशन 100 5 जैन से स्टार्ट होने वाला है। 5 या 6 जैन से आई एम गोइंग टू शेयर डेली टारगेट्स ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट। सो आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग मिस ना करो एंड आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहे। एंड वी ऑल आर ऑन द सेम स्टेज जहाँ हम लोग का सब चीज़ मेस्ड अप हो रखा है। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या मैं सभी बैचेस को परचेज करने वाली हूँ लेकिन 3.1 मिशन 100 को तो नहीं? आप थोड़ी सी रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ से इसको कर सकते हो बिना परचेज किए, क्योंकि आई कांट प्रमोट दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड यस, तब तक आप लोग खाओ पियो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड यस, बाय बाय, टेक केयर।